द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 13 के अगले भाग की, जिसमें हम देख रहे थे एस्ट्रल एंटिटीज में मानव प्रकार। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भौतिक रूप से मृत मानव। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आम आदमी, छाया यानी शील्ड और महत्वपूर्ण शील्ड, आत्महत्या और अचानक मौत के शिकार, वैम्पायर और वेयरवुल्फ, ब्लैक मैजिशियन और उसके प्यूपिल पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन की प्रतीक्षा में और निर्माण कायम। शुरुआत करेंगे आम आदमी के साथ। इनके विशाल वर्ग हैं, सभी प्रकार और लोगों के स्तर शामिल हैं, विभिन्न स्थितियों और चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में। पहले ही हमने इसे एस्ट्रल डेथ लाइफ के मॉड्यूल में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं छाया, शील्ड और महत्वपूर्ण शील्ड। इसमें सबसे पहले देखेंगे छाया, शील्ड और वाइटलाइज्ड शेल। जब कोई व्यक्ति एस्ट्रल दुनिया में मर जाता है तो वह एक क्षयकारी एस्ट्रल शरीर को पीछे छोड़ देता है। भौतिक मृत्यु के बाद हम क्षयकारी भौतिक शरीर को कैसे पीछे छोड़ते हैं, इसके समान। अधिकांश स्थितियों में उच्च ईगो अपने निचले सिद्धांतों से संपूर्ण मानसिक सिद्धांत को पूरी तरह से वापस नहीं ले सकता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उप समतल के सभी ग्रोसर सामग्री वाले निचले मानसिक द्रव्य का एक हिस्सा, जिसे एस्ट्रल शरीर मानसिक शरीर से छीनने में कामयाब रहा है, उसे एस्ट्रल शव में रखा गया है। एस्ट्रल शव को छाया कहा जाता है, एक इकाई जो वास्तव में बिल्कुल भी वास्तविक व्यक्ति नहीं है, हालांकि ये उसकी देखभाल करता है। ठीक उसी तरह की व्यक्तिगत उपस्थिति, याद और इडियोसिंक्रेसीज। व्यक्ति के स्वयं होने की गलतियां जो अक्सर सियोन्सिस पर होती है, छाया खुद इस बारे में अवगत नहीं है कि ये व्यक्ति वह स्वयं नहीं है। ये केवल आत्मा के बिना एक बंडल है और व्यक्ति की सबसे कम विशेषताओं से भरा है। छाया के जीवन की लंबाई कम मानसिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है जिसमें यह शामिल है। क्योंकि मानसिक पदार्थ लगातार कम हो रहा है, इसलिए इसकी बुद्धिमत्ता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसके अलावा बहुत हद तक एक प्रकार का जानवर छल करता है और अपने अस्तित्व के अंत की ओर होता है। ये एक माध्यम से अस्थायी रूप से बुद्धि उधार ले सकता है। सभी प्रकार के निचले प्रभावों के लिए स्वाभाविक रूप से बेहद कमजोर है। उच्च ईगो की अनुपस्थिति में इसके पास अच्छे प्रभावों का जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए ये निम्न प्रकार के काले जादूगरों के लिए कम उद्देश्यों के लिए आसानी से प्रदान करता है। आखिरकार शेष मानसिक मामला समाप्त हो जाता है और अपने स्वयं के प्लेन के समग्र मामले को वापस ले जाता है। किसी व्यक्ति के एस्ट्रल शव का अंतिम चरण जब वह सभी मानसिक पदार्थों से रहित होता है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की चेतना या बुद्धिमत्ता नहीं है और बस एस्ट्रल धाराओं पर निष्क्रियता के बारे में पता चलता है। यदि हालांकि ये एक माध्यम की आभा को पार करने के लिए होता है, तो ये जीवन की एक भयावह नकल में बहुत संक्षेप में जस्ती हो सकता है। ये तब दिखने और यहाँ तक कि अभिव्यक्ति या लिखावट में मृतक जैसा दिखता है। ये अभी भी कम कंपन के नेत्रहीन रूप से प्रतिक्रिया करने के गुणों को बरकरार रखता है, जो अक्सर तब स्थापित किए जाते थे जब ये एक छाया के रूप में अस्तित्व के अंतिम चरण में था। अब देखते हैं वाइटलाइज्ड शेल। ये मूल रूप से मानव नहीं है, हालांकि ये मानव वर्ग के अंतर्गत आता है क्योंकि इसकी बाहरी उपस्थिति एक बार निष्क्रियशील मानव के लिए एक शर्त थी। जो भी जीवन, इच्छा, बुद्धि और इसमें शामिल होगा, कृत्रिम तत्व यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट से संबंधित होगा। ये खुद एक व्यक्ति के दुष्ट विचारों द्वारा बनाया गया है और बदले में शील्ड को जीवित रखता है। हमेशा दुष्ट और राक्षसी होता है।
बुराई करने की क्षमता इसकी क्षमताओं द्वारा प्रतिबंधित है। अक्सर छाया की तरह वुडू और ओबेहा जादू रूपों में उपयोग किया जाता है। कुछ लेखकों द्वारा इसे प्राथमिक भी कहा जाता है। अब देखते हैं आत्महत्या और अचानक मौत के शिकार। पहले से ही मृत्यु के बाद के जीवन यानी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में विस्तार में चर्चा की गई है। इस पर विशेष रूप से रंगों और वाइटलाइज्ड शेल के साथ संस्थाओं यानी एंटिटीज का ये वर्ग मामूली पिशाच है। वे अपने अस्तित्व का विस्तार करते हैं जब भी वे उन लोगों से जीवन शक्ति को चूस सकते हैं जिन्हें वे प्रभावित कर रहे हैं। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भौतिक रूप से मृत मानवों का आखिरी प्रकार जो है वैम्पायर और वेयरवुल्फ, ब्लैक मैजिशियन और उसके प्यूपिल पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन की प्रतीक्षा में और निर्माण का है। धन्यवाद।